हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी 3 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर। इसके बाद 3.2 विल मतलब फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3.2 और देखेंगे, 3.3 रहेगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर ख़त्म होगा। मेरा क्लास में आपको टाइम लगेगा, 15 मिनट का क्लास में वक्त लगता है, ऐसा नहीं 1 घंटा पढ़ाते तो कब का एक चैप्टर ख़त्म हो गया हुआ रहता। लेकिन बात यह है कि 15 मिनट 10 मिनट टाइम लगता है, इसलिए आपको देखने में भी सुविधा होगा। लंबा क्लास देखने में भी मज़ा नहीं आता है और कॉन्सेप्ट भी उतना नहीं अच्छा। मेरा पूरा क्लास जो देखेगा उसका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज़ माई गारंटी। तो इससे भी पहले हम लोग कंडीशन से सुने थे। अब इसमें इस क्वेश्चन में तो एक टर्म आया था संपूरक। संपूरक मतलब 180 डिग्री, पूरक मतलब 90 डिग्री, ये सब याद रखना है। अब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, खरीदने वाले जो सवाल होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोलता है 7 बल्ला 6 मतलब गेंदा खरीदता है, उसका दाम इतना है, तो एक ठोका माना जाता है, मतलब कितना खरीदता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे पहले बल्ला खरीदता है, 1 गो बल्ला मान लेंगे, दूसरा बल्ला कितना 7 बल्ला खरीदता है तो 7x, फिर मानेंगे 1 गेंद y और कितना खरीदता है 6, तो 6y हो जाएगा। तो फिर दोनों को जोड़ करके कुल दाम यानी इक्वल टू कर लेंगे 38। तो उसी तरह इसमें होगा 3 बल्ले 5 गेंद जोड़ करके इतना होगा, कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा सा याद रखना है। टैक्सी वाला क्या था, पर किलोमीटर को मान लेते थे, जितना किलोमीटर चलता था उससे मल्टीप्लाई कर लेते थे। पहले क्या करते थे, जो मतलब जो में यहाँ बोलता है कि नियत भाड़ा, और पहले नियत बोला तो नियत मान लेंगे, नियत फिक्स है और चेंज नहीं होगा, दोनों इक्वेशन बनेगा तो उसको तो रखेंगे। चेंज क्या होगा, प्रति किलोमीटर मान लेंगे वाई, तो उसको जितना जितना चेंज हो गया उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए 10 किलोमीटर हुआ तो 10y यानी x प्लस 10y इक्वल टू 105। फिर यहाँ कितना हुआ, x फिक्स क्या बोले, जो नियत भाड़ा है वो फिक्स रहेगा। तो उसके बाद नियत यानी मान लो ऑटो के अंदर घुसे, मान लीजिए 5 रुपया है तो वो फिक्स हो गया, वो तो होगा ही। एक उदाहरण के लिए हम समझाना चाह रहे हैं। अब x प्लस 15y फिर इक्वल कितना होगा 155। 2 इक्वेशन बन गया। तो हम लोग 2 इक्वेशन बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर कितना किलोमीटर चल रहा है 25 किलोमीटर, 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मेरा कुल मतलब भाड़ा निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग पढ़े थे किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया, दोनों में 2 जोड़ेंगे, एक इक्वल कर देंगे 9/11, तो एक इक्वेशन इससे बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, अंश हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो एक इक्वेशन बन जाएगा 5/6। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बशर्ते एक्सप्लेन अच्छा होना चाहिए, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, भारी वारी कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 3.2 का, यानी 3 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन। तो 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम किसका आया, जैकब साहब का मान लेंगे, माना कि दिखाई पड़ रहा है ना, जैकब की आयु x तथा पुत्र की आयु y। ठीक है, हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे, कंडीशन पे अब फोकस करेंगे। 5 वर्ष बाद अगर बोलेगा 5 वर्ष पहले, याद रखना है, 5 वर्ष बाद बोलेगा तो प्लस करना है, 5 वर्ष पहले बोलेगा तो माइनस करना है। यानी कितना भी वर्ष बोले बाद तो उसको प्लस करना है, कितना भी वर्ष बोले मतलब पहले तो माइनस करना है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये दोनों कंपेयर कर रहा है। पहले लिखिए x इक्वल टू दीजिए y, ठीक है। क्या बोलता है, ये है जैकब, ये है उसका पुत्र। क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद, ये दोनों में 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या बोलता है, आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसका पुत्र कहाँ है, यहाँ है, इसमें मार दीजिए, 3 से मल्टी करता है, ठीक है। यानी हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से x + 5, ये एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। फिर अगला कंडीशन बोलेगा,
तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 15। अब क्या करेंगे, इसको वेरिएबल को एक साथ लेंगे, माइनस प्लस है तो इधर आ जाएगा -3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसी तरह आप देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पहले बोल रहा है, उसके मतलब बेटा का जो उम्र है, बाप का उम्र बेटा की उम्र से 7 गुना है। तो उसी तरह करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो क्या कीजिए x इक्वल y, पूर्व बोल रहा है, क्या बोले माइनस करना है, पूर्व यानी पहले, इधर भी माइनस कर लीजिए। तो किसके उम्र की 7 गुनी थी आयु की, यानी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मान लीजिए 7 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 बचे 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू, अब देखिए माइनस है तो उधर जाएगा, पहले इसको इधर करिए लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं छोड़े ना, -35 ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 7y इक्वल टू -30। ये हो गया इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? अब तो आगे चले गया तो ये हो गया आपको। अब 2 इक्वेशन हो गया, हम लोग को पहले ही बता दिया कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको भूलना नहीं है, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 3y ये समीकरण मान लीजिए 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका क्या है, देखिए x माइनस 7y इक्वल टू -30। तो अब क्या करते हैं, x के बदले में रखना है ना, x के बदले हम मान कितना निकाले हैं, 10 प्लस 3y माइनस 7y पहले से है इक्वल टू -30। अब क्या करते हैं, 10 को ऐसे ही रखते हैं, देखिए 7 माइनस 7y में से 3y जाएगा तो -4y इक्वल टू -30, क्योंकि बड़ा में से छोटा घट के बड़ा का चिन्ह लगता है, मैथ का ये रूल होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -4y अब इक्वल टू -30। अब देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -10, यानी -4y इक्वल टू -40। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो देखिए y इक्वल टू क्या लिखिएगा, 40/4, यानी ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी y का मान आएगा 10, यानी प्रेजेंट में 10 साल है उसके पुत्र का। अब क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान देखिए, ये जो y है इसका मान समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 10 आया है ना y का मान, देखिए y का मान 10 आया है, तो 10 दिया 30, यानी 30 10 40, यानी x का मान आ गया 40, यानी x का मान 40 वर्ष। x किसको माने हैं, यानी ये जैकब साहब है। अब y का मान कितना, 10 साल,
ये है आपका उसका पुत्र साहब, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। यानी जब अभी के टाइम में अगर उसका 40 साल है उसके बाप का, तो उसका बेटे का 10 साल होगा, ठीक है। यही हम लोग को निकालना था। तो फाइनली 3.2 में 3 नंबर हम लोग एकदम फिनिश कर चुके हैं। अब 4 नंबर रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो 3.3 में जाएंगे, ठीक है। तो वो सब कंडीशन वगैरह हम जो बताए हुए हैं उसको आप लोग को याद रखना है। रात में सोने से पहले उसको रिकॉल कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम तक याद रहना चाहिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इसका अनंत हल होगा, यानी इनफाइनाइट हल होगा, और इसका ग्राफ बनेगा एक ही लाइन में, दूसरा लाइन भी दौड़ेगा। मतलब इसको बोले तो ऐसा, मतलब एक रास्ता है, उसी रास्ते से एक बाइक जा रहा है, दूसरा भी बाइक उसी से जा रहा है, तो एक तरह का क्या बोलेंगे ये, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा संपाती मीन्स से एक बाइक एक रास्ता से जा रहा है, दूसरा बाइक भी उसी रास्ते से जा रहा है, यानी संपाती में जा रहा है, समान पाथ में। संपाती का मीन्स एक ही पाथ में दो चीज़ों का जाना, यानी दो लाइन का गुजरना, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब अगला क्या, A1/A2 ≠ B1/B2 ≠ C1/C2 इसका ग्राफ होगा, बनेगा आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ, यानी एक दूसरे को टच करेगा या प्रतिच्छेद करेगा। और दूसरा सॉल्यूशन में देखेंगे तो इसका एक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, इंग्लिश में बोले तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 इसका जो ग्राफ बनेगा समांतर बनेगा, जैसे नदी के दो किनारे या दो पटरी को बोल सकते हैं, या न रोड के दो किनारे बोल सकते हैं, ये समांतर जाता है। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगे कि दूसरा भी पढ़ने वाला है मेरा दोस्त, या शेयर करना ना भूले, क्योंकि शेयरिंग और सब्सक्राइबर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।